NK लाइव 24 निष्पक्ष खबरें यूपी से। दशरथ यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथियों, बीच में मैं कह रहा था, हमारे बहुत विशिष्ट अड़तिया भाई बंधु के दिलों में एक बात गूंज रही है। छोटी सी बाइट दे करके अगर निकलेंगे तो यह हम लोगों के लिए, मंडी के हमारे आरती भाइयों के लिए और हमारे संरक्षक जी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, अच्छा होगा। जी, मेरा आप आग्रह स्वीकार करें और एक अपनी बाइट दे करके मीडिया पर्सन वो तब तक सिर्फ ले जाए प्लीज। आपका आदेश बिल्कुल लेंगे। औचित्य इसलिए नहीं है, मैं समझता हूँ बाबूजी हमको क्षमा करेंगे, तिलकराज कपूर जी हमको क्षमा करेंगे। हमें हमारे बुजुर्गवार हैं और इस मन को लेकर किशन किया है। साथियों, यह किशन सोनकर शास्त्री जी की ही तरह एक लौह पुरुष है, एक लौह पुरुष। साथियों, ऐसे लौह पुरुष का हमें स्वागत करने का जो मौका मिल रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि और शख्स भी ऐसा है जो हम लोगों के बीच में, जो एक दिन नहीं अनेकों दिन कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाले भोला सोनकर जी, उनका भी मैं हृदय से माल्यार्पण करके स्वागत करना। अब मुझे बहुत शांति मिली है। लेकर चलते हैं और कुछ लोग हैं जिनका हमें इस अवसर पर बहुत ही अनिवार्य है। सोनकर शास्त्री जी का श्रद्धांजलि सभा किया गया है जी, आप उसमें आज क्या कहना चाहते हैं सर आज के कार्यक्रम में? देखिए, कृष्ण कुमार सोनकर जी मंडी के 4 दशकों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। मंडी की जो समस्याएं हैं, जो व्यापारियों की समस्याएं हैं मंडी संबंधित हैं, उनको समिति के सामने, समिति के अधिकारियों के सामने रखा। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, बहुत ही सादगीपूर्ण विचार था उनका और बड़े जुझारू प्रवृत्ति के थे। समस्याओं को बड़े पुरजोर ढंग से उठाते थे। तो उनका जाना मेरी बहुत कम मुलाकात है। एक विवाह उनके पोते का था, उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। तो काफ़ी उस समय वो बीमार लग रहे थे। बेटे तो काफ़ी समय से, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका जाना बड़ा दुखद है। तो लेकिन ये प्रकृति का नियम है, नियति है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हम सभी प्रकृति के आगे नतमस्तक हैं। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि हृदयपूर्वक याद कर रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले समय में उनके जो भी विचार रहे थे, उनको विचारों पे हम लोग मंथन करेंगे, उनके विचारों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे और मंडी की जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आप किशन कुमार सोनकर शास्त्री जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको, उनके विचारों पर आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रगतिशील व्यवसायी संगठन की तरफ से जो आज श्रद्धांजलि सभा हो रहा है, खास तौर से इस समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सोनकर शास्त्री जी के निधन के उपरांत उनकी श्रद्धांजलि सभा जो हो रही है, इसमें मुझे बुलाया गया है। व्यथित मन से मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि किशन जी हमारे सगे बड़े भाई थे और लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इस मंडी को दिया है। केवल इसी मंडी को नहीं, बल्कि बनारस में चल रहे जितने भी मंडी हैं, उनके अस्तित्व की रक्षा से के साथ साथ इस मंडी के विधिवत संचालन तक के लिए उन्होंने काम किया है। जब भी व्यवसायियों के बीच में कोई समस्या आती थी, प्रशासन के जो मंडी समिति थी उसके साथ बैठ करके उनकी समस्या का समाधान करते थे। एक तरह से
मंडी प्रशासन और व्यवसायियों के बीच में वो एक दृढ़ता के साथ सेतु का काम कर रहे थे और उनके कार्यकाल में लगभग सभी समस्याओं का समाधान भी हुआ। व्यवसायी बहुत खुश भी थे। व्यवसायी जो थे, जो आड़ती थे या फड़िया लोग थे या पल्लेदार लोग थे या अन्य जो इससे संबंधित सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत समर्पित ढंग से काम किया था। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कि हमारे माननीय किशन लाल जी सोनकर शास्त्री साहब वो यहाँ जब आए तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अब जहाँ सुरक्षा की बात है इसके बाद कहीं कुछ नहीं होगा। और 40 वर्ष तक वो यहाँ 35 वर्ष तक अध्यक्ष रहे और धीरे धीरे हर आदमी यहाँ सुरक्षित रहकर अपने कारोबार को कर रहा है और ये कारोबार पूर्वांचल तक चला गया। आज हजारों आदमी इस मंडी के अंदर आप संरक्षक है, अब आगे किस अध्यक्ष को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हाँ, आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही और सलामत है, क्योंकि अध्यक्ष जब नहीं रहता या त्याग पत्र दे देता है तो वो यूनियन भंग समझी जाती है, भंग हो गई। अब इसके बाद आगे के लिए हम इसी प्रकार से ऐसे ही व्यक्ति को कि जो इस मंडी का आने वाला जो समस्याएं हैं उनको हर कदम पर दूर करने की चेष्टा करें। और जिस प्रकार से इन्होंने किशन जी ने कि क्योंकि किशन जी के सामने कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप उस घराने से हैं। ये आप अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट राहुल सोनकर, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, पहाड़िया मंडी व्यवसायी कानून मंत्री। आज आपके जो है मंडी के अध्यक्ष जी का निधन के बाद शोक सभा किया जा रहा है, इसको लेके आज सब कार्यक्रम क्या कहेंगे और नए अध्यक्ष के लिए क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, जैसे कि पता है हम लोग के अध्यक्ष जी का निधन हो गया। आज उनके हर कार्यक्रम के बाद यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी संगठन और सभी पहाड़िया मंडी के आड़ती और पल्लेदार लीडर सबको लेके एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग आए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं उनके छोटे भाई डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो STSC आयोग के अध्यक्ष, पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, वो भी आए हैं। मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। और रही बात यहाँ के अध्यक्ष बनने और बनाने की, तो यहाँ पहाड़िया मंडी के संगठन, सारे संगठन के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे संरक्षक कपूर साहब भी बैठे हुए हैं। अब ये पूरी संगठन मिल के डिसाइड करेगी। जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है, चांस मिल रहा है कि उनके छोटे भाई विनोद सोनकर जी को यहाँ के अध्यक्ष बनाने के लिए हम लोगों ने और संरक्षक साहब ने, पूरे संगठन के लोगों ने स्वीकार किया है। अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। दशरथ यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथियों, बीच में मैं कह रहा था, हमारे बहुत विशिष्ट अड़तिया भाई बंधु के दिलों में एक बात गूंज रही है। NK Live 24 निष्पक्ष खबरें UPC।